चलिए इसके दूसरे एस्पेक्ट पे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम हर घटना कवर करते हैं इंडिपेंडेंटली। हमारा काम किसी का पक्ष आपके सामने नहीं रखना है, हमारा पक्ष आपका पक्ष है। तो कचहरी में जो हंगामा हो रहा था, पुतला फूका जा रहा था, और उसी के बीच बार एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, और जो अध्यक्ष थे रोहिताश कुमार अग्रवाल, और उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जो लोग हड़ताल कर हंगामा कर रहे हैं उनका अधिवक्ताओं के हितों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा यह वो लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच को लेकर मेरठ में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और मेरठ में आने ही नहीं देना चाहते हाईकोर्ट बेंच की मांग को। उन्होंने ये भी कहा ऐसे लोगों के खिलाफ ओपन हाउस में एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गाजियाबाद की घटना के बाद मेरठ बार एसोसिएशन लगातार वकीलों के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ अधिवक्ता बिना वजह हड़ताल के बहाने राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान में रखते हुए हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया है। जिनमें से 30% मुझे पता चला कि यहाँ वही लोग जो अधिवक्ताओं के हित में नहीं हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को ठुकरा करके वो एक दूसरे पूरब के लोगों को, उन्होंने क्या किया, वो मांग उन्होंने इस एक रखी है कि साहब हर मंडल में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। क्या ये पॉसिबल है? तो इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग इस वक्त जोर पकड़ रही है, और अगर स्टेट का डिवीज़न होने लगा तो मेरठ के लिए ये हमारे संज्ञान में है कि मेरठ को हाईकोर्ट ही मिलने जा रहा है, और वो अंडर कंसिडरेशन है, और हो सकता है कि शीतकालीन में ही प्रधानमंत्री उसकी कॉग्निजेंस ले लें। तो मैं इसलिए अभी मैंने वहाँ हाँ उलट हो रहा था, तो मैंने कहा मैं दबाव में कोई काम नहीं करूँगा। हम और पूरी राज्य विधिक परिषद आज भी हित में है आपके। आज भी हम चाहते हैं कि उतना पार्ट कि वो खड़े होकर के कोर्ट को वहाँ उनके लाठीचार्ज हम कंफर्म्ड है कि उनके उससे नहीं। या तो कल कचहरी बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और यही लैंग्वेज इस्तेमाल की रात को 10 बजे वहाँ के अध्यक्ष ने। मैंने कहा हम कचहरी खोलेंगे और काम करेंगे। उसने कहा आपको हम वहाँ काम नहीं करने देंगे और वेस्टर्न यूपी में कहीं भी वोट नहीं मांगने देंगे। और जब उन्होंने कहा, मगर सहयोग इस तरह नहीं मांगा जाता सेक्रेटरी साहब, सहयोग की तरह मांगा जाता है, आप हमें थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने फिर फोन काट दिया। रात को अध्यक्ष जी का फोन आया, सेम लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। उसके बाद जो हुआ वो उनसे प्रेरित था, और जो पूर्व में चला आ रहा उससे प्रेरित था। हम लोग काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यूपी बार काउंसिल से, और हमारा उद्देश्य साफ है कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। हम गाजियाबाद में हुई जो प्रॉब्लम हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका उस दिन भी विरोध कर रहे थे। कल के प्रस्ताव में भी मेंशन है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं और उनका सहयोग भी करने को तैयार है, लेकिन उनके अनुसार अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे, क्योंकि केंद्रीय संघर्ष समिति की अपनी नीति और अपना